अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों, आज की अच्छी बात में हम सीखेंगे नमाज जनाजा का तरीका। बहुत ही आसान अंदाज में इंशाअल्लाह सीखेंगे, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आइए सुनते हैं कि नमाज जनाजा का क्या तरीका है और इसमें हमसे क्या गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी नमाज ख़राब हो जाती है। आइए सुनते हैं नमाज जनाजा का तरीका। पहले तो ये कि नियत किस तरह करें। मैं नियत करता हूँ इस जनाजे की नमाज की वास्ते अल्लाह पाक के दुआ इस मैयत के लिए पीछे इस इमाम के। अब हाथ उठाए और कहे अल्लाहु अकबर कहते हुए फ़ौरन हाथ नाफ के नीचे बांध ले। अब क्या करें, सना पढ़े। सना इसमें व तआला जद्दुका के बाद व जल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक पढ़े। यानी जब हम सना पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, उसके बाद पढ़ना है व जल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक। सना में थोड़ी सी चेंजिंग है, तो ये जनाजे की नमाज की जब सना पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। आप इस तरह करके पढ़ेंगे, ठीक है। यानी व तआला जद्दुका के बाद व जल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक पढ़े। फिर बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहे, फिर दरूद इब्राहिम पढ़े। पहली तकबीर कहने के बाद हमने सना पढ़ा, दूसरी तकबीर कहेंगे बगैर हाथ उठाए और बगैर सर उठाए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग जब दूसरी तकबीर कहते हैं तो अल्लाहु अकबर इस तरह सर को उठा के फिर नीचे करते हैं। ये गलत तरीका है, इस तरह नहीं करना, ठीक है। उसके बाद दूसरे तकबीर करके उसके बाद क्या पढ़ना, दरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम, ये पूरी दरूद पाक को पढ़ लेना है। फिर बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहना, यानी फिर तीसरी तकबीर में बगैर हाथ उठाए हुए अल्लाहु अकबर कहना है और सर को भी नहीं उठाना है। बाज लोग बार बार जब भी अल्लाह अकबर कहते हैं वो क्या करते हैं, सर को उठाते हैं। सर को नहीं उठाना, हाथ को भी नहीं उठाना, सिर्फ मुंह से अल्लाह अकबर कहे। और तीसरी बार अल्लाह अकबर कहने के बाद क्या करे, दुआ पढ़े। दुआ के बाद फिर अल्लाह अकबर कहे और हाथ लटका दे। यानी अब जब चौथी बार तकबीर पढ़ेंगे, यानी तीसरी बार तकबीर किया उसके बाद दुआ पढ़ेंगे। मैयत की जो दुआ होती है बालिग और नाबालिग की, वो दुआ पढ़ेंगे, ठीक है। दुआ पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर बगैर हाथ उठाए कहना है, तो अल्लाह अकबर जो कहते हैं वो कहने के बाद आप सलाम फेरते हैं तब हाथ को छोड़ते हैं, वो भी एक हाथ को छोड़ते हैं, फिर दूसरी तरफ सलाम फेरते हैं तो दूसरी तरफ हाथ को छोड़ते हैं। ये गलत तरीका है। चौथी बार जब तकबीर पुकारेंगे तो दोनों हाथ को लटका देंगे। अब ये काम खत्म, अब सलाम का काम शुरू हुआ, तो हाथ हमारा लटका रहेगा। अब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चौथी तकबीर में दोनों हाथ को लटका देना है। हमारे यहाँ आवाम क्या करती है, हाथ को बांधे रखती है चौथी तकबीर में भी, और जब सलाम करते हैं तो जब सलाम फेरते हैं एक तरफ तो एक तरफ की हाथ खोलते हैं, फिर दूसरी तरफ सलाम फेरते हैं तो दूसरी तरफ की हाथ खोलते हैं। ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, पहली बार तो हम नियत करेंगे, नियत करने के बाद उसके बाद तकबीर कह के हाथ बांध लेंगे, उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना में थोड़ी सी चेंजिंग है जो मैंने आपको बताया। सना पढ़ने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, फिर तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर कहने के बाद बगैर हाथ उठाए और बगैर सर उठाए दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे। फिर अल्लाह अकबर कहने के बाद अब जनाजे की नमाज की जो दुआ है, मैयत की जो दुआ है वो दुआ पढ़ेंगे। दुआ पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहकर चौथी तकबीर में दोनों हाथ को लटका देना है, यानी छोड़ देना है। अब सलाम एक तरफ फिर दूसरी तरफ फेरने के बाद नमाज जनाजा। ये मुख्तसर सा आसान तरीके में आपको बताने की कोशिश की गई, तो आप ज़रूर इस पे तवज्जो दीजिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं सर को उठा देते हैं अल्लाह अकबर कहते हुए, और ख़ास करके ये गलती एक होती है। दूसरी गलती क्या होती है कि जब हम चौथी तकबीर में हाथ को बांधे हुए रहते हैं अल्लाह अकबर कहते नहीं, चौथी तकबीर में हाथ को खोल देनी है और उसके बाद एक तरफ सलाम फिर दूसरी तरफ सलाम। ये तवज्जो रखना है।